नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय जो हम लोग साहित्य आज पढ़ा जाएगा, आज का हम लोग टॉपिक शुरू किया जाएगा साहित्य में। और साहित्य में, धार्मिक साहित्य में दो पुस्तकों का वर्णन किया जाएगा, रामायण और महाभारत का। दशहरा भी चल रहा है तो इसमें रामायण का उल्लेख हो जाएगा। देखिए रामायण क्या है। रामायण में भारत की दो पुस्तकें जो बहुत ही महान है, एक कर्तव्य की व्याख्या करती है और दूसरा कर्म की। जो कर्तव्य की व्याख्या करती है वो है हमारा रामायण, और जो कर्म की व्याख्या करता है वो है महाभारत। रामायण में एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या की गई है। जीवन में हर जगह भाई भाई का रिलेशन कैसा हो, पिता पुत्र का रिलेशन कैसा हो, ये सभी व्याख्या कराया है रामायण ने। ठीक, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में पहली जो पुस्तक है रामायण की, पहली पुस्तक है रामायण। देखिए रामायण का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं रामायण के वाल्मीकि। कौन रचनाकार है? वाल्मीकि। राइटर है वाल्मीकि। रामायण को कहा जाता है चतुर्विंश सहस्त्र। चतुर्विंश सहस्त्र, ये तथ्य याद रखिएगा। देखिए आरंभ में रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में यानी वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। तो श्लोकों की संख्या वर्तमान में 24,000 और आरंभ में कितना? 6000। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामायण में कुल कितने कांड है। तो रामायण में कुल कांड है 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब हम लोग के एग्जाम में ये आ सकता है कि निम्न में से रामायण का कौन सा कांड नहीं है। तो 3 ऑप्शन में दे दे, एक नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कांड है, सबसे बड़ा वो है बाल कांड, और सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा। और हनुमान जी की जो व्याख्या है, बार बार कहा जाता है कोई भी आपके ऊपर दिक्कत है, समस्या आ रही है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप पाठ करिए, या जीवन में कोई भी अड़चन आ रहे तो सुंदर कांड। और सुंदर कांड में व्याख्या है श्री हनुमान जी का, हनुमान जी का। और रामायण में एक ऐसे पात्र हैं, आज भी देखा जाएगा कि एक ही भगवान है, देखा जाए तो हर जगह इनकी मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति अगर नहीं मिलती है तो एक पत्थर को ही सिंदूर से रंग के, लाल रंग से रंग दिया जाता है, वो प्रतिमा हो जाती है हनुमान जी की। आखिर में पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी की प्रतिमा इतनी फेमस क्यों हुई है जितनी राम जी की नहीं हुई है? तो इसका कारण है कि हनुमान जी, मानते हैं कारण ये है कि हनुमान जी किसी भी कार्य को मना नहीं किए हैं, और हर एक कार्य को हंसकर उसका पालन किए हैं, सहर्ष स्वीकार किए हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हम लोग के भी जीवन में होना चाहिए कि किसी भी कार्य में ना करें, शुरुआत तो करें और हंस मुस्कुरा के करिए, वो कार्य हो जाएगा। तो श्री हनुमान जी का वर्णन है, मुख्यतः ज्यादा वर्णन है किसमें? सुंदर कांड में। और सुंदर कांड में ये बहुत ही बढ़िया है, 60 दोहे हैं, 60 दोहे। ठीक, तो रामायण में कुल कांड कितने? 7 टोटल कांड 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक, सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। और हनुमान जी का वर्णन किसमें है? ओम श्री हनुमते नमः का वर्णन किसमें है? तो सुंदर कांड का। ठीक, आइए हम लोग दूसरी जो पुस्तक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं महाभारत। देखिए महाभारत में और विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता में कर्तव्य का, कर्मों का उल्लेख है।
और श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जो हमारे जीवन में जो श्रीमद् भागवत गीता बुक है वो हर एक फील्ड में, पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में पूरी तरह से प्रासंगिक है। उसको फॉलो करेंगे, लगता है भगवान कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं। किताब अगर पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं। ऐसा एक दो श्लोक ही पढ़ेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आने लगती है, लगता है अरे यार, लग रहा है कि हमें ही कह रहा है, हमें ही कहा जा रहा है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, तो ये हम सुधार करें। तो ये ऐसा वर्णन है और ऐसा हमें प्रभाव इफेक्ट डालता है श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक। तो हम शुरुआत करते हैं महाभारत, दूसरी जो पुस्तक है महाभारत, रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या सिंपल दे देता है वेद व्यास। तो रचनाकार कौन हो गए? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत में कुल श्लोक कितने हैं? 1 लाख। आरंभ में 8000 थे, 1 लाख हैं। देखिए आरंभिक नाम है महाभारत का भारत संहिता, ये क्वेश्चन पूछा है, जय संहिता, और तीसरा है महाभारत संहिता। बहुत बार क्वेश्चन में किस पुस्तक का नाम जय संहिता है, जो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़े होंगे, जय संहिता किस पुस्तक का नाम है? तो महाभारत का। ठीक अगला, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल पर्व हैं 18, और 6वें पर्व में भीष्म पर्व है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुल पर्व 18, 6वें पर्व में भीष्म पर्व, और उसमें है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हैं जब वो अपने लड़ाई यानी कर्तव्य से विमुख होने लगता है। ठीक, अगले पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं गैर धार्मिक साहित्य। 2 पुस्तक धार्मिक साहित्य में पढ़े हैं, रामायण और महाभारत। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैर धार्मिक साहित्य, और उसमें बहुत ही बड़े राइटर हैं कालिदास। कालिदास, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कालिदास ने रचना की है काव्य में और रघुवंशम पहली रचना, दूसरा कुमार संभवम। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है रघुवंशम कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास जी की। खंड काव्य में मेघदूत और दूसरे है ऋतु संहार। मेघदूत और ऋतु संहारम। मेघदूत में व्याख्या है, ऐसा वर्णन किया गया है जिसमें पति की वेदना को प्रकट कराए, पति की वेदना को प्रकट किया गया है, और ऋतु संहार में पत्नी की वेदना को प्रकट किया गया है। ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, पति कालिदास की किस रचना में पत्नी की वेदना का उल्लेख किया है? तो ऋतु संहार में, और पति का वेदना किसमें? मेघदूत में। ठीक, अगला देखिए, एक नाटक है, इनके जो नाटक रचना है, पहला है मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, दूसरा विक्रम वंशीय, और तीसरा अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और भरत का प्रेम दिखाया गया है। कालिदास की महानतम एवं अंतिम रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक, कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंशम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ऋतु संहार किसकी रचना है? विक्रम वंशीय किसकी रचना है? और मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? देखिए ये सब हम केवल तथ्य दे रहे हैं, पूरी तरह से विस्तृत नहीं है। आप कोई भी एग्जाम में रिवीजन करेंगे आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। राइटर है, रचनाकार है भास, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है भास, ये भास जी हैं। इनकी एक पुस्तक है स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता, और ऐसा कहा जाता है कि भारत में लिखित प्रथम नाटक ये है, यानी भारत की प्रथम नाटक है कौन सी? स्वप्नवास दत्ता। दूसरी पुस्तक हो गई चारु दत्ता, चारु दत्त ये दत्ता।
तीसरी हो गई प्रतिज्ञा युगंधरायण, प्रतिज्ञा युगंधरायण। तो भास की 3 पुस्तक, स्वप्नवास दत्ता पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत में लिखित प्रथम नाटक पूछा हुआ क्वेश्चन है, चारुदत्त और प्रतिज्ञा युग अंधरायण है किसका, वास का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक ही बार में एक एक रचना इनका देख लेते हैं। पहला है वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, और वृहत कथा मंजरी की रचनाकार कौन है, क्षेमेंद्र। दूसरी पुस्तक है, बहुत बढ़िया आया वो क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, भारवी। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक, लेखक कौन है, शूद्रक। कामसूत्र के लेखक वात्सायन, वात्सायन। अमरकोश के लेखक अमर सिंह, अमरकोश के लेखक अमर सिंह। ये इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में आती है। ठीक है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का, किरातार्जुनीयम भारवी, मृच्छकटिकम शूद्रक, कामसूत्र वात्सायन, अमरकोश अमर सिंह। और कुछ पुस्तकें हैं, देखते हैं। आगे जो है रचना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय के रचनाकार है बाणभट्ट, बाणभट्ट। दूसरा शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं माघ। तीसरा है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित के लेखक हैं दंडी, 10 दंडी। चौथे हैं पंचतंत्र, पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। ये तो बहुत बार क्वेश्चन है, पंचतंत्र रचनाकार विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो आगे हम लोग का और पुस्तक है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोग लाभान्वित हों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।